हाँ भी आज महाराणा प्रताप के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। आज महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया और राज्याभिषेक होने के बाद में दिल्ली की पहले से ये इच्छा थी कि मेवाड़ रियासत वो हमारे अधीन हो, और महाराणा प्रताप ने राज्याभिषेक करवा लिया कुंभलगढ़ के अंदर। पीछे एक बार जो करवाया वो रिवायत करवा देता हूँ। बचपन का नाम किक्का, माता का नाम जयवंताबाई, पिता का नाम उदय सिंह, नाना का नाम अखीराज सोनगरा। और अपने औपचारिक राज्याभिषेक में जो अकबर का विरोधी था चंद्रसेन, उसको बुलाया। ये पहले से इसने रणनीति बना रखी थी। अब औपचारिक राज्याभिषेक हो गया और दिल्ली की हमेशा से ये बात थी कि महाराणा प्रताप है यानी मेवाड़ रियासत है वो हमारे अधीन हो, क्योंकि जब उदय सिंह के ऊपर आक्रमण किया गया था तो भी बताते हैं कि आक्रमण तो हो गया परंतु उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और बाद में उदय सिंह पहाड़ों के अंदर चला गया और जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और उसी वीरता से प्रभावित होकर अकबर उसकी 2000 उड़े मूर्तियाँ बनवाता है। ठीक है, तो अकबर ये चाहता था कि मेवाड़ रियासत वो भी मेरे अधीन हो जाए। अब मेवाड़ रियासत का राजा बन गया महाराणा प्रताप, वो अधीन होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले अकबर ने जो 4 व्यक्ति भेजे थे उसे बोलते हैं अकबर के शिष्टमंडल। अकबर के शिष्टमंडल। सबसे पहले एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था जलाल खां। दूसरा व्यक्ति भेजा था मान सिंह। तीसरा भेजा था व्यक्ति भगवंत दास, और 4 नंबर भेजा था टोडरमल, जो अकबर का भू राजस्व मंत्री था। अब आप ध्यान से सुना कि सबसे पहले भेज दिया जलाल खां को। तो बताते हैं कि अकबर ने बात की कि जलाल खां को कहा कि आप किसी भी तरीके से जाओ और महाराणा प्रताप को कह दो कि अधीनता स्वीकार करनी है। अगर अधीनता स्वीकार नहीं करे तो संधि वगैरह वगैरह जो भी करना है वो मेवाड़ रियासत है वो दिल्ली के समकक्ष होना चाहिए, कि हमें तो बस उसका थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होना चाहिए, चाहे कैसी भी हो। अब सबसे पहले बंदा आया जलाल खां, 1572 में आया। तो बताते कि जलाल खां को महाराणा प्रताप ने बढ़िया तरीकों समझा दियो कि भाई थारो मेवाड़ है 100 बारिया पर कभी अधीनता खातर ना आ जाए। स्पष्ट रूप आज जी कह ला रही हूँ, नहीं फिर मैं मेरे हिसाब हूँ समझाऊँगा जी कहा है लोग बन। तो बताते जलाल खां ने कहा कि ठीक है, जाकर अकबर को बोल दिया कि नहीं भाई वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अधीनता स्वीकार करने वाला मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है, बहुत सह सम्मान से मेरे को समझाया गया है। अब बाद में फिर भेजा मान सिंह को। मान सिंह ने भेजियो। आमेर रियासत का था मान सिंह, और आमेर रियासत ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और अधीनता स्वीकार की वो तो ठीक है, साथ साथ में उसके साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए। बारमल की बेटी थी जिसका नाम था जोधाबाई, उस जोधाबाई के साथ शादी कर दी थी अकबर की। जोधाबाई एपिसोड भी चलता है एक, ठीक है। उस एपिसोड का उस धारावाहिक का कोई लेना देना नहीं है हकीकत से, वो एक ऐसे चटकीला उसको बनाया गया, हकीकत नहीं है वो बिल्कुल भी, लोकप्रिय आज के दिन। तो मान सिंह गया, और एक रियासत के अंदर एक सिस्टम होता है, रियासत में नहीं अब भी चल रहा है वो, तो कि मान लो कोई प्रधानमंत्री आएगा तो उसके साथ जो भोजन करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा। अगर कोई गृह मंत्री आएगा तो उसके साथ बातचीत करेगा गृह मंत्री करेगा। अगर कोई रेल मंत्री आ गया किसी राज्य का या जो भी, तो उसके साथ बात वही करता है जो उसके बराबर का उसका होदा होता है। अब मान सिंह उस समय बहुत बड़ा समझता था अपने आप को, 9 साल की उम्र में चला गया था। अकबर ने फरजत की उपाधि दे दी और 9 रत्नों के अंदर शामिल था। तो मान सिंह के साथ बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने बातें ही नहीं की, और जब शाम को खाने की बारी आई भोजन करने की, तो एक झील के किनारे बताते हैं कि मान सिंह को वहाँ पर पहले से बिठा दिया कि हाँ यहाँ पर आपकी भोजन की व्यवस्था होगी, और अकबर का जो
नवरत्न मान सिंह है, उसके साथ भोजन करने के लिए महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को भेज दिया। अमर सिंह प्रथम इसको भेज दिया। अब अमर सिंह को पूछा मान सिंह ने कि क्या बात है, तुम्हारा पापा क्यों नहीं आया? तो मान सिंह को अमर सिंह ने भी पूछ ही लेते, साधारण सी बात है कि एक इंसल्ट तो होती है बंदे की कि तू एक राजा है, तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए राजा आना चाहिए था। तो अमर सिंह ऐसे कहता है, नहीं वो नहीं आएंगे, उसका पेट खराब है भाई। बोले अच्छा ठीक है, तो याद रखना। अब अमर सिंह है ना, वो थोड़ा एक नटखट बंदा था, कोई चीज़ में सीरियस को लें तो बिल्कुल भी, मजाक कम चालती सारे दिन, डायलॉग को मार दें। तो मान सिंह ने 2-4 बात और भी कही, और कई बात आजकल तो क्या फिर मान सिंह ने गुस्सा आयो, और गुस्सा आने के बाद मान सिंह चाल पड़े। अब अमर सिंह ने पूछा क्या बात हो गई अंकल, खाने क्यों नहीं खाते हो? तो बोला भी नहीं खाना। अब खड़ा होकर चल पड़ा। उसके बाद में पीछे से फिर आवाज़ लगाई, बोले और बताओ कैसे हैं, अकेले ही आए या फिर तुम्हारा फूफा भी साथ में आए? फूफा कौन था? अकबर था। अब ये बात फिर उसको बुरी लगी, अब भी फूफा तो है ही, इसमें बताने वाले क्या बात है। वो बात फिर बुरी लगी, फिर और गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया बहुत ज़्यादा। फिर थोड़ा सा आगे चला, बोले अरे भाई साहब रुको, सही है, क्या बात हो गई है? आपने खाना खाया नहीं है, इसके प्लेट के पैसे देकर जाओ। अब आ बात बेचारे एक राजा ने कह दी तो मैंने और ज़्यादा रीस आ गई। बोले अच्छा हमारे को प्लेटा का रुपया मांगेगा। अब गयो दिल्ली और जाके कहो अकबर ने कि जहाँ पर ना जब भी कोई मेवाड़ के प्रति कोई अभियान हो तो मुझे भेजना, और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे को आज ही सेना दे दो, मैं अभी जाकर उस मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करूँगा। तो अकबर बोले डट जा बेटा, डट जा, ठंडो खा थोड़ो, बट तेरे फूम ही बहुत पिता की आइडो है, और चर्चा राता में बटा देवता रहे सल्टा देगा तेरे वर्गो तो किमी कौन बनता है वो, एक कर थोड़ा सा डट जा, क्या उसराक है तातो ना खा बिल्कुल भी। बोला ठीक है। बाद में भेजा भगवान दास को। तो भगवान दास के साथ बातें तो की अकबर ने, महाराणा प्रताप ने, परंतु कोई बढ़िया बात नहीं कि बिल्कुल भी उसके अंदर। एक तो वो घृणा करता था क्योंकि भगवान दास मान सिंह का पिता था, वो घृणा करता था कि देखो राजपूत होकर आपने अधीनता स्वीकार कर लिया, अधीनता स्वीकार की वो तो ठीक है, साथ में आपने वैवाहिक संबंध भी बना लिए। अब फिर बाद में भगवान दास भी चला गया। भगवान दास थोड़ा सा उम्र के अंदर थोड़ा ज़्यादा था, तो नॉर्मल सी बातें की, उसके अंदर ज़्यादा महाराणा प्रताप ने नहीं कहा। और फिर बाद में टोडरमल इसको भेजा। तो बताते कि टोडरमल ने यह कह दिया कि अकबर अपना आधा हिस्सा दे देगा तेरे को, तू अधीनता स्वीकार कर ले। तो महाराणा प्रताप ने फिर कह दिया नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराणा ये जो राजपूत है ना, ये रघुवंशी के आधार पर चलते हैं, प्राण जाए वचन न जाए, उसके आधार पर चलते थे। हमने जो कह दिया वो कह दिया। अब इतना बंदे को संघर्ष करना पड़ा, परंतु फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं की। अब बाद में फिर अकबर को भी गुस्सा आ गया कि इतने बंदे भेज दिया, आधा साम्राज्य देना कर दिया, और केले को मार के नहीं आया, तो अब क्या करो, युद्ध की तैयारी करो। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अकबर के शिष्टमंडलों के अंदर निम्न में से कौन सा है, 4 या 3 दे देगा, एक कोई अलग दे देगा, और या फिर शिष्टमंडल के अंदर किसको भेजा गया या कौन से शिष्टमंडल के अंदर कौन गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, पहले के अंदर भेजा गया था जलाल खां को रोची था, दूसरा था मान सिंह, तीसरा था भगवान दास, और 4 नंबर था टोडरमल, जो अकबर का भू राजस्व मंत्री था, लेखा जोखे का कार्य है यही करता था। अब बाद में हल्दी घाटी के युद्ध की क्या होती है, शुरुआत होती है, ध्यान से सुनते जाना। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति बनकर आया था मान सिंह। प्रधान सेनापति कौन बनकर आया था? मान सिंह आया था। इसने कहा था
कि मेवाड़ के प्रति कोई अभियान हो तो मेरे को भेजना। और इसके साथ में एक आया था जलाल खां, एक आया था आसफ खां, एक आया था मियत्तर खां, एक आया था बदायूनी और एक आया था साथ में जलाल खां, आसफ खां, मियत्तर खां, बदायूनी और एक आया था अबुल फजल, अबुल फजल। ये आए थे मान सिंह के साथ। अकबर ने कहा, मान सिंह तो कह रहा है मेरे को अकेले को भेज दो। फिर अकबर बोले बेटा ले जाए यार, क्यों सियान लेना आ गया, कल ने कि कर देगा तेरे एक लेगा, फिर मारे रमान होगी बेमतलब की। तो आने 4-5 अनसेती भेज दिया, आपकी सेना लेके गया बहुत बड़ी। और याद रखना मान सिंह ने दिल्ली से जो मेवाड़ तक का रास्ता तय किया था वो मर्दाना हाथी पर तय किया था। किस हाथी पर आया था? मर्दाना हाथी पर आया था। ठीक है, मान सिंह आ गया मर्दाना हाथी पर और अपनी सेना को जो प्रशिक्षण दिया था वो दिया था लोहा सिद्धगांव, सॉरी अकबर के किले में, अकबर के किले में यानी अजमेर के अंदर अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया था हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। अब इसने भी सेना को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, तो अकबर भी कुछ, महाराणा प्रताप भी कुछ न कुछ करेगा। तो महाराणा प्रताप ने अपनी जो सेना का जो पड़ाव है वो डाला था लोहा सिद्धगांव राजसमंद के अंदर। कहाँ पर डाला था? महाराणा प्रताप ने लोहा सिद्धगांव, जो कहाँ पर है? राजसमंद में, वहाँ पर पड़ाव डाला। अब अपनी सेना को प्रशिक्षण दे दिया है बढ़िया तरीके से, और युद्ध की क्या होती है? शुरुआत होती है। ध्यान से सुनते जाना, आपको ऐसा फील होगा कि आप युद्ध के अंदर हो, ठीक है, हालांकि रियलिटी में नहीं हो, पर ऐसा सोच लेना कि हम भी उस युद्ध के अंदर शामिल हैं। तो इधर कौन है? अभी मान सिंह है और इधर कौन है? प्रताप है। अब एक बात और सुनना आप कि अलग अलग सेनापति होते हैं। मान सिंह तो खुद प्रधान सेनापति बनकर आया था, तो प्रधान है तो उसके नीचे भी कुछ कार्य करेंगे। इधर महाराणा प्रताप है तो इसके भी सेनापति है। एक सेनापति था जिसका नाम था पुंजाबील और दूसरा इसका सेनापति था जिसका नाम था हाकिम कांसूरी। लिख देता हूँ मैं, एक का नाम था पुंजाबील और दूसरे का नाम था हाकिम खां सूरी। ये इस महाराणा प्रताप के सेनापति थे। युद्ध की जो नीति होती है उसके हिसाब से इसने बताया कि 2 होते हैं। युद्ध की नीति के हिसाब से 2 भाग होते हैं और मेवाड़ रियासत के अंदर जब भी कोई युद्ध करते तो 2 भाग बनाते थे। एक का नाम था हरावल और एक का नाम था चंदावल। तो उस हरावल व चंदावल का दोनों जो सेनापति है वो अलग अलग नेतृत्व करते हैं और उसके बाद में युद्ध होना शुरू होता है। और जिसके अंदर बताते हैं कि महाराणा प्रताप है ये सीधा का सीधा जाकर टकराता है किसके पास? मान सिंह के पास। महाराणा प्रताप अपने घोड़े के, याद रखना, हाथी का ऐसे सूंड लगाता था, चटक के। चटक के बारे में सुना होगा, हल्दी घाटी का शेर है, वीरों के वीर महान ये चटक। लाज रखना, मेरे ऐसे जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो रहा था तो इस अजबदेव पवार ने तिलक निकाल कर उसको विदा किया था कि हल्दी घाटी की शान रखना। उस चटक के साथ ऐसी बातें की कि मेरा सुहाग है वो तेरे ऊपर सवार है, कैसे न कैसे करके इसको बचा लेना। अब युद्ध शुरू हो गया और महाराणा प्रताप सीधा का सीधा किसके पास गया? मान सिंह के पास गया। और मान सिंह उस समय हाथी पर बैठा था। तो बताते हैं कि घोड़े ने हाथी के सर के ऊपर पैर रख दिए क्योंकि घोड़ा नीचे रह गया। और सूंड इसलिए लगाते थे कि ऐसे प्रतीत किसी को ऐसे फील ना हो हाथी को कि तुम्हारे सामने हाथी आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, क्योंकि हाथी के अंदर तो पावर ज़्यादा है। तो हाथी भी ये सोचता था कि तुम्हारे सामने हाथी है कोई। अब फिर बाद में घोड़ा गया हाथी के पास है और हाथी हाइट के अंदर ज़्यादा था। तो बताते कि घोड़े ने सिर के ऊपर पैर रख दिए हाथी के ऊपर और इतना भयंकर प्रहार किया
कि भाले से प्रहार किया महाराणा प्रताप ने, तो हाथी को चलाने वाला मावत है उसकी मृत्यु हो जाती है और सिंहासन के नीचे आकर अपनी जान बचाता है कौन है? महाराणा प्रताप। अब भयंकर तरीके से युद्ध हो रहा है। जैसे ही घोड़ा नीचे हुआ भी हाथी को पीछे से भी हाथी के ऊपर प्रहार हो गया और हाथी थोड़ा सा बैक हुआ, तो बताते कि जैसे घोड़ा नीचे गिरा तो हाथी के सूंड के अंदर कटार लगी थी और कटार की जहर लगा था, वो कटार लग गई थी महाराणा प्रताप के घोड़े के पैर के लग गई और पूरे के पूरे के अंदर क्या फैल गया? शरीर के अंदर जहर फैलना शुरू हो गया। अब चेटक सोचता है कि कैसे न कैसे करके इसको बचाया जाए, तो चेटक है वो अपना युद्ध का स्थान छोड़ रहा है धीरे धीरे। तो फिर बाद में मुगलों ने पीछा किया। अब याद करो शक्ति सिंह को, तो बताते हैं कि शक्ति सिंह पहले तो था मुगलों की, और जैसे ही अपने भाई को ऐसे लगा कि इसकी जान खतरे के अंदर है, तो शक्ति सिंह ने वो क्षेत्र तो छोड़ दिया उसकी ओर से और अपना जो घोड़ा था त्राटक वो दे दिया महाराणा प्रताप को और खुद मुगलों के विरुद्ध लड़ने लग गया। अब थोड़ा सा आगे गया और आगे जाते ही एक गाँव आता है, हल्दी घाटी के युद्ध के थोड़ा सा ही बाहर है, एक 25 फीट का तकरीबन एक नाला आया था और उस नाले को पार किया और वहीं पर चेटक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और शक्ति सिंह एक दासी का पुत्र था, फिर बाद में इतिहासकारों ने उसको दर्जा दे दिया कि ये इसका पुत्र है। संजना शक्ति सिंह दोनों जो माँ बेटे हैं उसको उदय सिंह की संतान मान ली कि महाराणा प्रताप का इसने सहयोग किया है, तो संजना थी उसको एक दासी की संज्ञा न देकर पत्नी के रूप में मान लिया। ठीक है। अब बेचारे की इसकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। बताते हैं कि महाराणा प्रताप जिंदगी के अंदर पहली बार रोया था जब चेटक की मृत्यु हुई थी, और वहीं पर बलीचा गांव के अंदर इसका क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। तो 73 का आसफ खां ये आए थे, और जैसे महाराणा प्रताप चला गया तो बताते कि अपने अपने हाथी छोड़ दिए, लूणा चावंडे मर्दाना ये हाथियों को छोड़ दिया और हाथियों ने आपस में भगदड़ मचाई। तो फिर बाद में इतिहासकारों ने इसको हाथियों का युद्ध भी कहा है। ठीक है, हाथी लड़ने लग गए थे इसके अंदर। जब हाथियों की लड़ाई हो रही थी तो बताते हैं कि आपस के अंदर जो सेनापति आए थे 73 का आसफ खां, ये सभी हाथियों से जो इसकी सेना थी वो धूल से पूरी की पूरी सन गई। तो इतिहासकार बाद में ये बात आगे जाकर बहुत प्रचलित हुई कि उस बदायूं ने कहा कि तुम्हें तीर चलाते जाओ, मरेगा तो राजपूत है, क्योंकि दोनों सेना के अंदर मान सिंह है उसके भी सैनिक राजपूत है और इधर महाराणा प्रताप के सैनिक भी कौन है? राजपूत है, कि तुम तीर चलाते जाओ, मरेगा तो कौन है? राजपूत ही मरेगा। अब युद्ध हो गया और बताते कि महाराणा प्रताप की जो सेना है वो प्रभावी हो रही थी किसके ऊपर? अकबर की सेना के ऊपर। तो अकबर की सेना का जो जोश है वो टूट रहा था। तभी 73 खां व्यक्ति ने क्या कहा कि अकबर आ रहा है थोड़ी देर के बाद और आप युद्ध करते जाओ, अकबर सेना लेकर आ रहा है। तो हौसला बढ़ाया और उसके बाद में महाराणा प्रताप को तो सुरक्षित ले जाया गया और उसका पीछे से जो राज्य चिन्ह धारण किया था वो किया था झाला बिंदा ने। ठीक है, ये झाला होते हैं, ये राजाओं के समान कद काटे के होते हैं, ऐसे मुकुट